कहीं पीडब्ल्यू, कहीं एसएससी अड्डा, कहीं रेलवे अड्डा, कहीं रैंकर गुरुकुल, कहीं मैथ कॉन्सेप्ट किंग, कहीं गगन प्रताप सर, कहीं पवन राव सर। देखिए स्टूडेंट, आप सबसे मैथ तो पढ़ते ही हैं, कभी यूएम क्लास के सर से भी मैथ पढ़ के देखिए, फिर देखिए कितना मजा आने वाला है। आज आप लोग को बताया जाएगा यूएम क्लास की तरफ से डिस्काउंट्स के टॉप 6 वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉप वीवीआई क्वेश्चन है। और मैं वादा करता हूं स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिस्काउंट मतलब कि छूट के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीका से आपको मैं समझाने वाला हूं। और कमजोर छात्र एकदम ध्यान दीजिए, आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:24 है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और पास आ जाइए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अंकित मूल्य मतलब होता है मार्केट प्राइस, मतलब कि उस पे अंकित है, और विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब कि मार्क प्राइस एमपी और एसपी का जो रेशियो है कितना दिया है, 25:24। मतलब 25 का वस्तु है, 25 का वस्तु है और 24 रुपया में आपको बेच दिए, 24 रुपया में आप क्या किए, बेच दिए। तो ध्यान दीजिए कितना रुपया का आपका हानि हुआ, हानि कितना का हुआ, 1 रुपया का। 25 में से 24 घटेगा तो 1, और किस पर हानि हुआ, 25 पर। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना, 25 से 4 बार में कटेगा तो 4% का क्या मिला, आपको छूट मिला। 4% का क्या मिला, छूट मिला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशियो दिया था, कभी कभी क्या देता था, मान भी दे देता है कि मार्क प्राइस 100 रुपया और सेलिंग प्राइस 80 रुपया, तो कितना का अंतर है, 20 रुपया का। तो ये तो मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस पे ही परसेंटेज निकलता है। तो 20 का अंतर है किस पर, 100 पर, इंटू में 100, तो 20% का छूट मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है, आप देखते रहिएगा, आपको गारंटी समझ में आएगा। शहद की एक बोतल की कीमत, शहद की एक बोतल की कीमत 240 रुपया है। कितना है, 240। एक बोतल का दाम कितना है, एक बोतल का दाम कितना है, 240, 240 है। फिर कह रहे हैं लेकिन समान बोतलों के 4 पैक की कीमत 468 रुपया। देखिए एक बोतल का दाम है कितना, 240, और 4 बोतल का दाम कितना है, 4 बोतल का दाम, 4 बोतल का दाम कितना है, 768 रुपया। तो कह रहा है कि कितना छूट दिया गया है, पैक पर प्रभावी छूट। देखिए ऐसे एक बोतल का दाम 240, तो 4 बोतल का दाम कितना हो जाएगा, तो 4 गुने 240, मतलब कि 24 चौका 96, मतलब 960 रुपया। देखिए एक बोतल का दाम ये प्रश्न से दिया था, प्रश्न से एक बोतल का दाम कितना दिया था, 240। तो 240 के हिसाब से 4 गो बोतल का दाम 960 हुआ। लेकिन ये बेच कितना में दिया, कितना में दे रहा है, 4 बोतल का दाम 768 में ही दे रहा है। तो कहीं ना कहीं छूट है, कितना का छूट है, तो घटा लीजिए, 960 में से 768 घटा लीजिए, यहाँ पे घटेगा तो 2, 15 में से 6 घटेगा तो 9, 192 रुपया। 192 रुपया का छूट मिल रहा है किस पर, 960 पर, 960 पर, और इंटू में 100, इंटू में 100। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको कटाना है, यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप काट दीजिए 4 से 4 बार में 16, और 4 8 32, 4 से 4 दूनी 8, और 4 चौके 16, यहाँ पे 24 दूनी 48। तो 2 से 10 में 20% का छूट मिल रहा है, 20% का छूट मिल रहा है। कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। आपको क्या किया था कि एक बोतल का दाम 240 और 4 बोतल लीजिएगा तो कम दाम में ही दे रहा था। तो पहले 4 बोतल का रियल वैल्यू निकाल देंगे और देखेंगे कितना कम है। तो 192 कम था किस पर, 960 पर, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गारंटी आपसे बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, और ये लड़का क्वेश्चन गलत बना के आता है, ये 100% गारंटी है कि पूछेगा। खरीदे चार मतलब कि 4 वस्तु खरीदिएगा तो एक मुफ्त मिलता है। 4 गो आर्टिकल्स खरीदिएगा, 4 गो चीज खरीदिएगा, 4 गो चीज खरीदिएगा, 4 गो चीज खरीदिएगा तो आपको एगो चीज क्या मिलता है, मुफ्त मिलता है।
कभी कभी दुगुना मुफ्त भी मिलता है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है। यहाँ पे एक मुफ्त मिल रहा है, यह कितना प्रतिशत का छूट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिमाग से नोट कर लेना है। यहाँ पे मान लेना है कि एगो वस्तु का दाम 1 रुपया, एगो वस्तु का दाम 1 रुपया, तो आपका एमपी 5 रुपया हो जाएगा। मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपया। लेकिन आपको कितना का दाम देना है? 4 ही का दाम देना है। एक मुफ्त मिल रहा है तो 4 रुपया ही देना है, 4 रुपया ही देना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितना रुपया का छूट मिला? 1 रुपया का। किस पर? 5 पर। इंटू में 100, तो 5 से कटेगा 20% का छूट मिल रहा है। 20% का छूट मिल रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान देना था कि एक वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 5 वस्तु का दाम 5 रुपया, और कितना रुपया का दाम देना है? 4 वस्तु का दाम देना है, तो 4 रुपया, तो 1 रुपया का छूट मिल रहा है 5 पर। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि 20% और 25% के क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ए प्लस बी और माइनस ए इंटू बी बटा 100 के सूत्र से बना देते हैं। इस सूत्र की सहायता से बना देते हैं। इस सूत्र पे ए का मान 20 और बी का मान 25, 20 इंटू 25 और बटा में 100 करके वहां से आंसर निकाल के टिक मार दीजिएगा, तो एक क्वेश्चन तो बन जाएगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। देखिए, टीचर भी समझाते हैं कि स्टूडेंट्स, छूट है तो माइनस में रहेगा, ये भी छूट है तो माइनस में रहेगा। सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100। ये रियल सूत्र है, ये रियल सूत्र है। ये छूट के लिए सूत्र है और ये रियल सूत्र है। तो देखिए, ये भी छूट है, ये भी छूट है, और माइनस माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 20 इंटू 20 बटा में 100। इससे भी क्या हो जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। लेकिन देखिए, हम ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन बना सके। आप पूर्णांक वाला क्वेश्चन ही बना सके, या दूसरा भी क्वेश्चन 3 गो अगर छूट दे तो उसको भी आप बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/100। 20/100 मतलब होता है कि 1/5, 1/5। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25/100, मतलब कि 1/4, 1/4। मतलब कि देखिए, ये मूल वैल्यू है, ये मूल वैल्यू है। 5 का वस्तु 1 घट जाएगा, ऊपर ये घट जाएगा। 5 का 20% 1 होता है, तो ये छूट मिल रहा है 1 का। मतलब 5 का वस्तु अगर 4 में बेच रहे हैं तो 20% का छूट, और 4 का वस्तु 1 घटा देंगे, 3 में बेचेंगे तो 25% का छूट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है? बाएं गुना फिर दाएं गुना। अगर तिरछा तिरछी कटे, क्रॉस कटे तो काट देना है। तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3। 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो कितना छूट मिल रहा है? 2 का। किस पर? 5 पर। इंटू में 100, तो 5 से कटेगा 20 बार में, तो 20 दूनी 40% का छूट मिल रहा है। 20%, 20 में 2 से गुना होगा तो 40% का क्या मिल रहा है? छूट मिल रहा है। स्टूडेंट्स, अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाइए। अगर मान लीजिए कि यही 2% वैल्यू ऐसा दे दे कि 12 सही 1/2% और 14 सही 2/7%। 14 सही, तो ध्यान दीजिए, 12.5% मतलब होता है 1/8। 12.5% मतलब कितना होता है? 1/8। और 14 सही 2/7% मतलब होता है 1/14। 1/14। जब इसको आप प्रतिशत में बदलिएगा, 14 सत्ते 98 और 2 100, 14 सत्ते 98 और 2 100 बटा में 7, और बटा में 100 हो जाएगा तो 1/7 हो जाएगा। ये 1/7, इसका मान 1/7 होता है। और 12 दूनी 24, 1 25, तो 25/100, 12 दूनी 24, 1 25/2 और बटा में 100, तो ये हो जाएगा कितना? ये 1/8। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 8 का वस्तु छूट मिल रहा है तो 1 घटेगा, 7 में बेचेंगे तो 12.5% का छूट मिलेगा। और 7 का वस्तु अगर 7 में से 1 घटेगा तो 6 में बेचेंगे तो 14 सही 2/7% का छूट मिलेगा। यहाँ पे 7 से 7 कट गया और 8 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, तो कितना घटा? 2। किस पर? 8 पर, और इंटू में 100, तो 2 से 4 बार में और 4 से 25 बार में 25% का छूट मिला। अगर 3 भी वैल्यू दे, 3 जैसे 10%, 25%, 20% और 25%, ऐसे भी दे क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन दे तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा कितना होता है? 5, और इसका 1/4, तो 10
का वस्तु अगर 9 में बेचेंगे, एक घट जाएगा तो 10% का छूट मिलेगा। अगर 5 का वस्तु अगर 4 में बेचेंगे तो 20% का छूट मिलेगा, और 4 का वस्तु 3 में बेचेंगे तो 25% का छूट मिलेगा। और इसको क्या करना है, काट देना है, तीसरा तिरछी काट देना है, बस 10 पचे कितना हो जाएगा, 10 में 5 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 तिरी कितना हो जाएगा 27। तो कितना कम है, ये कितना कम है आपका 23 कम है, किस पर, 50 पर, इंटू में 100, तो 50 दूनी 100, तो 23 दूनी 46% का छूट मिला, 46% का छूट मिला। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा तो आपका गारंटी है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये लास्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, ये आने वाला है। एक दुकानदार 4 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 1 आइटम मुफ्त देता है। सही बात है, ऐसे बनाए हैं क्वेश्चन, 4 गो, अगर आप 4 गो चीज खरीदिएगा, 4 गो वस्तु खरीदिएगा तो एक वस्तु क्या मिलेगा, मुफ्त मिलेगा। ठीक बात है, एक वस्तु मुफ्त मिलेगा। फिर कह रहा है तो इसको बना लीजिए, मार्केट प्राइस कितना है, तो कितना वस्तु हो गया, एक वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 5 वस्तु है तो 5 रुपया, लेकिन आपको सेलिंग प्राइस कितना का देना है, 4 ही का देना है, मतलब 4 रुपया। तो मार्केट प्राइस और एसपी का रेशियो कितना हो गया, 5:4, 5:4। कह रहा है मुफ्त, देखिए 4 आइटम के प्रत्येक खरीद पर 1 आइटम मुफ्त देता है, यहां तक हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से क्वेश्चन 25% की छूट भी देता है, और नेक्स्ट में कह रहा है एंड में 25% का छूट, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, मतलब 4 में से 1 घटेगा, और 4 के वस्तु 3 में बेचेगा तो 25% का छूट मिलेगा। तो यहां से 4 से 4 कट गया, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो 5 का वस्तु कितना बेच दिया, 3 में, मतलब कि 2 का छूट मिला, किस पर, 5 पर, इंटू में 100, तो यहाँ पे कटेगा 20, तो 20 दूनी 40% का छूट मिला। तो सबसे पहले 4 गो वस्तु पर 1 वस्तु फ्री मिला, तो वहां से मार्केट और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो गया, और फिर 25% का छूट मिला, तो 4 में से 1 घटेगा तो 4:3 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 20 दूनी 40% का आपको ग्राहक को मिलने वाले अंतिम छूट, तो 40% के छूट मिलेंगे। लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन, ये आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप बनाइएगा, लिखते कि देखिए हम भी बनाते हैं। एक निश्चित बिल पर 35% की छूट और 20% के 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर 22%, 22 रुपया है। कितना रुपया है, 22 रुपया है। एक निश्चित बिल पर 35% की छूट, एक 35% का छूट है, और 20% के 2 क्रमिक छूट, तो 20% का 2 क्रमिक छूट का मान कितना होगा, 20% के 2 क्रमिक छूट, तो 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 बटा में 100, तो 20 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, तो 20 40 और में 4 घटेगा तो 36, मतलब कि 20% के 2 क्रमिक छूट का मान कितना आएगा, 36%। कितना आएगा, 36%। देखिए एक निश्चित बिल पर 35% का छूट मिलता है और 20% के 2 क्रमिक छूट मिलते हैं, तो उसका मान कितना आ गया, 36%। तो 35 और 36% का अंतर कितना है, 1 है, 1% है, और 1% दोनों क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना दिया है, 22, तो 1% का मान 22 रुपया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 22 में 100 से गुना हो जाएगा तो 2200 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 2200 रुपया। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें क्या था कि 20% के 2 क्रमिक छूट पहले निकालना था, तो 36% हो गया, और 35% और 36% के बीच का अंतर परसेंटेज में 1 होता है, और रुपया में 22 रुपया दिया है, तो वहां से 1% का मान 22 रुपया, तो 100% का मान 2200 रुपया। तो यहां से आपकी जो परसेंटेज, यहाँ पे आइए इधर, आपके डिस्काउंट्स के टॉप 6 वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए। तो क्या आपको वीडियो सहायता लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बोलिए आपको कौन सा चैप्टर का कॉन्सेप्ट चाहिए, वीडियो चाहिए। मैं जल्द ही आप लोग को परसेंटेज के और वीवीआई क्वेश्चन लेके आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स, टेक केयर। बाय।